अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मसाला भिंडी की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी भिंडी बिल्कुल फ्रेश बनेगी, इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल खिली खिली रहेगी, इसमें लेस भी पैदा नहीं होगी। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है तो आपकी भिंडी भी इसी तरीके से मज़ेदार बनेगी। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगी भिंडी आधा किलो, और इसे मैंने अच्छे से धोकर इस तरीके से बारीक कटिंग कर ली है। कुछ लोग इसे मोटा मोटा कट करते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप जिस तरीके से इसकी कटिंग करना चाहें, लेकिन मैंने इसकी इस तरीके से थोड़ी सी पतली कटिंग की है। और ये है आधा किलो। और इसके साथ मुझे चाहिए हैं प्याज 3 अदद दरमियाने साइज़ के। इसे मैंने लंबाई में पतला पतला कट कर लिया है। इस रेसिपी में आपने भिंडी और प्याज की कटिंग का ख़ास ध्यान रखना है, और प्याज आपने लंबाई में ही कटिंग करने हैं। और 7 टमाटर चाहिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ की, इसे मैंने रफली कट कर लिया है। और यहाँ पर साथ ही मुझे चाहिए है नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ मुझे चाहिए हैं पीसी लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, और साथ ही मुझे चाहिए है पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून, और इसके साथ चाहिए है लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर हरा धनिया चाहिए है फ्रेश हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए। और चलें फिर अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन में लिया है 1 कप ऑयल, और इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और इसे हमने हाई फ्लेम पर सौते करना है। गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि सिर्फ सौते करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये सौते हो जाएंगे। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज सौते हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना, वरना ये ब्राउन हो जाएंगे और हमें ब्राउन नहीं चाहिए हैं। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट प्याज़ों के साथ सौते करेंगे। और फिर इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, और टमाटरों को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे पीसी हल्दी, साथ ही इसमें जाएगी पीसी लाल मिर्चें और इसमें जाएगा नमक। लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे इस मसाले को। और ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी हमारा अलग हो चुका है। चलिए अब इसमें हम शामिल करेंगे भिंडी जो हमने बारीक कट की थी, और इसे आपने कट करने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोना, वरना ये लेस छोड़ देगी। आपने पहले धोना है, धोने के बाद अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, भिंडी में भी और इस रेसिपी में भी पानी हरगिज़ शामिल नहीं होता। मसाला भूनते हुए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन भिंडी डालने से पहले मसाले में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और भिंडी डालने के बाद भी आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, वरना इसमें लेस पैदा हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती। और आपने इसमें चम्मच भी ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो इससे भी लेस पैदा हो जाती है। और आपने इसमें बार बार चम्मच भी नहीं चलाना, क्योंकि बार बार चम्मच चलाने से भी इसमें लेस पैदा हो जाती है। इसलिए आपने 1 से 2 बार हल्के हाथ से बस चम्मच चलाना है और ढककर इसे पकने देना है। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और हमारी भिंडी पककर तैयार हो चुकी है। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बिल्कुल अच्छे से मसाला भिंडी तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं इसमें लेस भी बिल्कुल नहीं है। और अब इसे हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और गर्मियों की ये ख़ास रेसिपी है, सब्ज़ियां गर्मियों में बहुत मज़ेदार लगती हैं, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। दोपहर के टाइम पे गर्मा गर्म चपाती के साथ मज़ेदार सी मसाला भिंडी, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। तो और आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई इस तरह की रेसिपी बनाए और एंजॉय करे।
बस ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स मैंने आपको बताए हैं, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपकी भिंडी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसमें बिल्कुल लेस नहीं होगी अगर आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे तो। इसकी एहतियात आपने ज़रूर करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।